नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं, तो इसके संबंध में निर्देश पुस्तिका भी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी कर दी गई है। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और जो अन्य परीक्षाओं के संचालन के संबंध में ये निर्देशिका जारी की जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जो हमारे CS और ACS होते हैं, यानी केंद्र अध्यक्ष और असिस्टेंट केंद्र अध्यक्ष जो होते हैं, उनके क्या कार्य रहते हैं। और इसके अलावा हमारी भी जब एग्ज़ाम में ड्यूटी लगती है तो इससे हमें भी पता लगे कि भाई हमारे जो CS हैं और ACS हैं उनके क्या कार्य रहते हैं, किस प्रकार के कार्य उन्हें करने होते हैं। तो यदि हम बात करें तो ये हम ऑफिशियल निर्देशिका में से बात करें तो भाग 4 में ये दिए हुए हैं केंद्र अध्यक्ष के महत्वपूर्ण कार्यों की चेकलिस्ट। तो यहाँ पर बताया गया है परीक्षा प्रारंभ होने के पहले के कार्य, यानी परीक्षा शुरू होती है उसके पहले के यदि हम CS और ACS के कार्यों के CS के कार्यों की बात करें तो प्रश्न पत्रों को तिथिवार, बॉक्स को हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी को पृथक पृथक पेटी और सील्ड कर निर्धारित थाने में रखवाने की व्यवस्था करना। इसके बाद उपस्थिति पत्रक से विषयवार विषयों का मिलान कर प्रश्नों को बॉक्स पर अंकित संख्या से मिलान करना और कमी होने पर मांग प्रस्तुत करना। यदि कमी हो रही है तो उसकी मांग भी प्रस्तुत करना, ये भी CS के कार्य हैं। फिर इसके बाद परीक्षा केंद्र पर संख्या के अनुरूप बैठक व्यवस्था एवं फर्नीचर की उपलब्धता की व्यवस्था करना ताकि किसी बच्चे को बैठने में कोई समस्या ना रहे। परीक्षा केंद्र पर समस्त ड्यूटी पर संलग्न पर्यवेक्षक को प्रवेश पत्र जारी करना, एक आइडेंटिटी कार्ड होता है वो जारी करना पड़ता है। साथ में सत्र 2025-26 की मंडल परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के प्रत्येक पैकेट 20 अथवा 10 प्रश्न पत्रों का होगा। इसलिए परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक कक्षा में छात्रों की बैठक व्यवस्था 20, 40 और 60 के मान से करना, यानी 20 और 40 और 60 की संख्या के हिसाब से जो बैठक व्यवस्था रहेगी उसको करना है। आगे इसमें बताया गया है कि परीक्षा दिनांक को ही सभी विषयों की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल तैयार कर संबंधित थानों में बंडलों का संकलन किया जाए। निर्धारित अवधि के पश्चात स्कैनिंग सेंटर पर यदि किसी अन्य विषय के बंडल में पूर्व में संपन्न हो चुकी परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाएं पाई जाती हैं तो संबंधित केंद्र अध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि परीक्षा दिनांक को ही सभी विषयों की लिखित जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनके बंडल तैयार कर थाने में जमा करने पड़ते हैं। फिर उनके संकलन किया जाए, बंडलों का संकलन किया जाता है। फिर निर्धारित अवधि के पश्चात स्कैनिंग सेंटर पर यदि किसी अन्य विषयों के बंडल में पूर्व में संपन्न हो चुकी परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाएं पाई जाती हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। आगे इसमें बताया गया कि ऐसे प्रश्न पत्र जिनमें ग्राफ अथवा नक्शे से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं तो ग्राफ अथवा नक्शों की शीट पर छात्र का अनुक्रमांक अंकित नहीं किया जाए। यहाँ पर यह बात कही गई है कि ऐसे प्रश्न पत्र जिनमें ग्राफ अथवा नक्शे से संबंधित प्रश्न पत्र पूछे गए हैं तो ग्राफ अथवा नक्शों की शीट पर छात्र का अनुक्रमांक अंकित नहीं किया जाए। परीक्षा केंद्र पर कलेक्टर प्रतिनिधि एवं निरीक्षण दल को छोड़कर परीक्षा में संलग्न कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर नहीं आवेगा। कलेक्टर प्रतिनिधि अधिकांशतः पटवारी रहते हैं और निरीक्षण दल को छोड़कर कोई भी मोबाइल लेकर नहीं आ सकता है। और यदि जो शिक्षक वगैरह हैं जिनकी ड्यूटी लगती है तो वो मोबाइल उन सभी के जमा होते हैं और लॉकर में रखे जाते हैं और सील्ड किए जाते हैं। थाने से प्रश्न पत्र निकालने हेतु कलेक्टर प्रतिनिधि एवं थाने के प्रतिनिधि के समक्ष प्रतिदिन निर्धारित समय पर संपर्क करना एवं प्रश्न पत्र थाने से निकालने की कार्रवाई करना और प्रश्न पत्र के बॉक्स प्रातः 8:30 बजे के पूर्व लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना, ये भी CS का कार्य है। कि CS और ACS पर्यवेक्षक एवं अन्य स्टाफ के द्वारा यदि परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन लेकर आए हैं तो केंद्र अध्यक्ष परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र के बॉक्स को खोलने के पूर्व ही सभी के मोबाइल फोन एकत्रित किए जाकर केंद्र अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अलमारी में रखकर अलमारी को सील करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे किसी भी व्यक्ति के पास अन्य कोई दूसरा मोबाइल नहीं है, चालू हालत में नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र कलेक्टर प्रतिनिधि को उपलब्ध कराना और जिस अलमारी में मोबाइल फोन सील किया गया हो उस अलमारी को परीक्षा अवधि समाप्ति होने के आधा घंटे उपरांत ही खोला जावे। इसके अतिरिक्त कोई भी छात्र मोबाइल फोन परीक्षा केंद्र परिसर में नहीं ला सकेगा। इसके लिए परीक्षार्थियों को आवश्यक समझाइश दी जाए, दिशा निर्देश दिए जाएं, नोटिस बोर्ड और परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर इसकी सूचना भी चस्पा की जाए। साथ ही केंद्र पर परीक्षार्थियों को मोबाइल जमा करने उनके रखने के लिए भी एक पेटी की व्यवस्था की जाए। यदि दूर दराज के क्षेत्रों से कोई आता है परीक्षा देने तो उनके फोन रखने की भी व्यवस्था की जाए। आगे है प्रश्न पत्रों के बॉक्स खोले जाने के पूर्व बॉक्स की 6 तरफ का वीडियो बनाकर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा नामांकित व्यक्ति को व्हाट्सएप पर 8:30 के पूर्व प्रतिदिन भेजना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा केंद्र पर केंद्र अध्यक्ष द्वारा कलेक्टर प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रश्न पत्र के बॉक्स को प्रातः 8:30 बजे खोलना एवं पर्यवेक्षक को प्रश्न पत्रों के सील्ड पैकेट वितरित करना। प्रश्न पत्रों के लिफाफे सीधे परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक एवं छात्रों की उपस्थिति के
प्रातः 8:50 पर खोलना है। 8:50 पर छात्रों के समक्ष इनको खोला जाएगा और निर्धारित तिथि को प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका, उपस्थिति पत्रक, चेकलिस्ट, डॉकेट, फॉर्म, परीक्षा केंद्र सामग्री इत्यादि सामग्री प्राप्त करना। सामान्य एवं दिव्यांग परीक्षार्थी की परीक्षा का संचालन एक ही प्रश्न पत्र के पैकेट से किया जाएगा। सत्र 2025-26 की हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल परीक्षा में प्रश्न पत्र के पैकेट ABCD के 4 सेट दिए गए हैं। प्रथम 4 परीक्षार्थियों को ABCD के वितरण करने के उपरांत क्रमशः अगले अभ्यर्थी को फिर ABCD सेट प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर ये बताया गया है। प्रत्येक कक्षा में प्रश्न पत्र वितरण करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रथम रो के प्रथम छात्र को A सेट का प्रश्न पत्र दिया गया है और फिर BCD ABCD इस प्रकार से वितरित किया जाए और द्वितीय रो के प्रथम छात्र को C सेट का प्रश्न पत्र मिलना चाहिए। यानी फर्स्ट रो में जो बैठा हुआ है वो A सेट मिलना चाहिए, सेकंड रो में जो पहला छात्र बैठा हुआ है उसको C सेट मिलना चाहिए। इस प्रकार से फिर इसके बांटे जाने चाहिए आगे। परीक्षा केंद्र पर प्रतिदिन उपयोग की जाने वाली उत्तर पुस्तिका पर आवश्यक पद मुद्रा अंकित करना। विभिन्न प्रकार के सील लगाई जाती हैं तो वो लगाई जाए। साथ में यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्तर पुस्तिका की सिलाई उखड़ी, टूटी, पृष्ठ कम होने पर किसी भी छात्र को वितरित नहीं की जाए। ऐसी उत्तर पुस्तिका छात्रों द्वारा जमा की जाती है तो उनका मूल्यांकन नहीं किया जाकर नकल की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी उखड़ी हुई पाई गई या पूर्ण पेज नहीं पाए गए तो इस प्रकार की उत्तर पुस्तिका छात्रों को नहीं दी जाए। यदि दे दी जाती है और वो छात्र जमा करते हैं तो उस पर नकल प्रकरण की कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर ये कहा गया है। अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिका के बंडल सील्ड करने हेतु आवश्यक सामग्री पूर्व से क्रय करना। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार केंद्र पर पंचनामा बनाकर प्रश्न पत्र का बॉक्स खोलने की कार्रवाई करना और क्रय विक्रय नियम का पालन कर आवश्यक सामग्री परीक्षा संचालन हेतु क्रय करना। संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था करवाना और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर प्रेक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित करना। उपस्थित न होने पर मंडल को सूचित किया जाना। यहाँ पर ये बताया गया है। निःशक्त परीक्षार्थी केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो निर्देश अनुसार उनकी व्यवस्था भी करना। मंडल परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के आसपास कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश न करे। इसके लिए केंद्र के 100 मीटर के दायरे में बाउंड्री वाल अथवा चूने की लाइन अथवा बैरिकेड लगाकर चिन्हित कर दें कि भाई ये 100 मीटर का एरिया है, इसके अंदर अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश न करे। अब परीक्षा केंद्र से परीक्षा के प्रारंभ से समाप्त होने तक उनके क्या कार्य हैं। CS के परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है, फिर उसके बाद उनके क्या कार्य रहेंगे परीक्षा समाप्ति तक। तो यहाँ बताया गया है कि छात्रों के प्रवेश पत्र से फोटो संशोधन इत्यादि का मिलान उपस्थिति पत्रक से करना। यदि फोटो संशोधन होता है तो परीक्षा के प्रथम दिन ही यह कार्रवाई निर्देश अनुसार करना। प्रतिदिन उपस्थिति पत्रक छात्र को प्रदाय उत्तर पुस्तिका का सरल क्रमांक एवं हस्ताक्षर करवाना। उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर करवाना और उस पर लिखे जाते हैं जो छात्र के कॉपी नंबर लिखना पड़ता है, सरल क्रमांक लिखना पड़ता है, उनके हस्ताक्षर वगैरह करवाने पड़ते हैं। डॉकेट का और खा के अनुसार अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल भी निर्देश अनुसार तैयार करना। आगे इसमें बताया गया कि परीक्षा समाप्ति के बाद के क्या कार्य हैं। तो प्रतिदिन परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल तैयार करने के पूर्व छात्र द्वारा अंकित अनुक्रमांकों की जांच मिलान कर लिया जाए। यदि अनुक्रमांकों में किसी प्रकार की काट छांट पाई जाती है तो उपस्थिति पत्रक से मिलान कर सही अनुक्रमांक अंकित किया जाए और प्रति हस्ताक्षर उपरांत बंडल सील्ड किया जाए। मूल्यांकन के दौरान अनुक्रमांकों में काट छांट के प्रकरण पाए जाते हैं तो संबंधित CS और ACS के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और CS और ACS का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वह कार्य अपनी निगरानी में करवाएं। OMR सहित उत्तर पुस्तिकाओं पर छात्रों द्वारा भरी जाने वाली जानकारी की जांच और मिलान कर लें कि उनके द्वारा OMR सीट पर सही गोलों को भरा गया है या नहीं भरा गया है। काले और नीले पेन का यहाँ पर यूज किया जा सकता है। अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल निर्धारित थाने में नकल प्रकरण उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल संकलन केंद्र पर निर्धारित समय पर जमा किए जाने हैं। प्रतिदिन मंडल द्वारा निर्मित पोर्टल जो है उसके माध्यम से प्रतिवेदन, अनुपस्थित छात्रों की जानकारी, नकल प्रकरण इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराई जानी है और परीक्षा समाप्त होने पर आवश्यक सामग्री निर्देश अनुसार समन्वयक संस्था पर जमा करवानी है। यहाँ पर ये बात कही गई है। इसके बाद अनुचित सामग्री संकलन हेतु पेटी की व्यवस्था। तो सभी परीक्षा केंद्रों पर इस प्रयोजन के लिए लोहे की एक पेटी रखी जावे जिसका नाम ईमानदारी की पेटी रखा जा सकता है। परीक्षा कक्ष में जाने के पूर्व उक्त पेटी में अनुचित सामग्री, उत्तर पुस्तिका आदि को स्वतः डालने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यदि बच्चों के लिए रखी जाए जो अनुचित सामग्री है इसके लिए डालने के लिए, और इसका नाम ईमानदारी की पेटी रखा जाए जिसमें परीक्षा कक्ष में जाने के पूर्व अनुचित सामग्री, नकल वगैरह कोई लिए हुए हैं तो उसमें डाल दे तो किसी प्रकार का प्रकरण ना बने। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये CS के कार्य हैं जो परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व, परीक्षा के दौरान, परीक्षा के समाप्त, परीक्षा समाप्ति के उपरांत
जो इनके कार्य हैं जो इन्हें जरूर करने चाहिए। तो आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।